हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 32 करने जा रहे हैं। ओके, मीडियम मार्क्ड है बट इसको काफ़ी इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है, बट इसमें थॉट प्रोसेस समझना ज़रूरी है कि क्यों किसी के मन में वैसा अप्रोच आ सकता है। ठीक है, तो लीड कोड नंबर 2516 और इसका थॉट प्रोसेस पर आप ज़रूर से ध्यान देना कि कैसे बिल्ड किया गया है इस सोल्यूशन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन देखते हैं। वेदर इट्स योर ड्रीम कंपनी, हो सकता है आप अपनी ड्रीम कंपनी के लिए अभी मेहनत कर रहे हो, या तो हो सकता है कोई ऐसा रोल हो जिसके लिए आप एक्साइटेड हो और जिसके लिए आप करेंटली मेहनत कर रहे हो। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है किसी के हार्डवर्क करने का। ठीक है, द पॉइंट इज़ कि उस विजन को अलाइव रखना, ऐसे हार नहीं मानना। ठीक है, लेट दैट विजन फ्यूएल योर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को ख़त्म मत होने दो, लेट इट अलाइव, है ना। कीप फ्यूलिंग इट so that it keeps motivating you to work hard and hard. ठीक है, take k of each character from left and right. You are given a string s consisting of the characters a, b and c and a non-negative integer k. ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसमें यही तीन कैरेक्टर्स होंगे, ए बी या तो सी होंगे, और एक इंटीजर के दे रखा है आपको। ईच मिनट यू मे टेक ईदर द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ एस और द राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ एस। हर एक मिनट में आप चाहे तो लेफ्ट मोस्ट से एक कैरेक्टर हटा सकते हो या तो राइट मोस्ट से एक कैरेक्टर हटा सकते हो। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स नीडेड फॉर यू टू टेक एटलीस्ट के ऑफ ईच कैरेक्टर। मिनिमम कितने मिनट्स लगेंगे आपको सच दैट आप एटलीस्ट के कैरेक्टर के हर कैरेक्टर का के अक्रेंसेज रिमूव कर सको। कौन कौन से कैरेक्टर थे, ए बी और सी। जैसे यहाँ पर के इज इक्वल टू 2 है तो ए का भी 2 अक्रेंसेज आपको रिमूव करना है, बी का भी 2 और सी का भी 2, और मिनिमम टाइम में कितना कर सकते, कितने मिनिमम टाइम में आप ये कर सकते हो वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप इस ए को और इस बी को रिमूव कर दोगे तो 3 मिनट लगेगा। ठीक है, 3 मिनट्स, क्योंकि एक कैरेक्टर को रिमूव करने में 1 मिनट लगता है ना। और आप एंड से ही हटा सकते हो, या तो लेफ्ट एंड से या तो राइट एंड से। ठीक है, तो अगर आप अगर आप इस 3 को हटाओगे तो देखो आपको ए 2 मिल चुका है ना, आपको ए 2 मिल गया है और बी 1 ही मिला है, लेकिन अभी तक सी अभी तक 0 है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड से आप इन पाँचों को हटा दो तो देखो यहाँ से आपको 2 सी मिल जाएगा, 2 सी मिल गया, आपको के सी चाहिए भी था। यहाँ पर आपको 2 ए भी मिल गया, तो आपका टोटल 4 ए मिल गया है। 2 ए यहाँ से और 2 ए यहाँ से, है ना। आपको मिनिमम 2 ए तो चाहिए ही थे, और मिनिमम 2 ए आपको मिल गया है, उससे ज़्यादा ही मिल गया। और यहाँ से एक बी आपको मिल गया, तो बी का वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। तो देख रहे हो सभी का अक्रेंसेज ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, है ना। और मिनिमम हमें कितना कैरेक्टर्स हटाना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 मिनट लगेंगे 8 कैरेक्टर को हटाने में, तो हमारा आंसर 8 है। मिनिमम कितना मिनट लग रहा है, ठीक है, सच दैट आप हर एक कैरेक्टर का के अक्रेंसेज रिमूव कर पाओ। ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स अप्रोच किसी के मन में आया होगा, आई एम 100% श्योर सभी के मन में आया होगा, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमारा सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है, ये आपके मन में डेफिनेटली आया होगा कि क्यों ना हम सारे पॉसिबिलिटी ट्राई मार लें, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि किधर से डिलीट करना सेफ रहेगा, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, तो आपको बस ट्राई कर लो दोनों साइड से। के इज इक्वल टू 2 चाहिए आपको हर एक कैरेक्टर का। तो मान के चलते हैं पहली बार आपने क्या किया, लेफ़्ट साइड से डिलीट मारा। ठीक है, तो क्या हो गया, बचा क्या मेरा, ए सी बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट रख लो कि जो लेफ़्ट कैरेक्टर जो डिलीट हुआ है उसका काउंट कितना हो गया। ए इज़ इक्वल टू 1 काउंट हो गया, बी इज़ इक्वल टू 0 है, सी इज़ इक्वल टू 0 है। या तो एक अरे में मेंटेन कर सकते हो इनका काउंट। ए का काउंट 1 हो गया, बी का काउंट 0, सी का काउंट 0। ओके, और हो सकता है आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने पहला करेक्ट लेफ्ट से डिलीट ना मार के राइट से डिलीट मारा हो। ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ए बी सी ए बी हो जाएगा, राइट, है ना। ज़रूरी नहीं कि आप डिलीट करो, आप बस इस वेक्टर काउंट को अपडेट मार दो, वो भी चलेगा। ठीक है, बस मैं यहाँ पर आपको डिलीट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, ए 0 है, बी 0 और सी आपको 1 मिल गया ना, राइट साइड से अपने सी को डिलीट मारा होगा इसको। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि या तो आप लेफ़्ट से डिलीट मारो या तो आप राइट से डिलीट मारो। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, या तो लेफ़्ट से डिलीट मारो या तो राइट से डिलीट मारो। ठीक है, और इसी तरह सारे पॉसिबिलिटी हम लोग ट्राई कर लेंगे
और हर पाथ में आप ये ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं किसी एक पाथ को देख लेते हैं, जैसे इस पाथ को देख लेते हैं यहाँ पर, कि मान लेते हैं आपने राइट से डिलीट किया तो बचेगा क्या, A B A A C A B C, सॉरी ये C डिलीट हो गया तो आपको 101 हो गया आपका, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आया, या तो आपने लेफ़्ट को डिलीट मारा BAACAB, ठीक है, तो आपको 1,1,1 मिल गया, या तो यहाँ पर अपने राइट साइड से डिलीट मारा तो ABAACA, ठीक है, और काउंट क्या हो जाएगा, B मिला है आपको ना 111, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 0 और ये 2 होना चाहिए था क्योंकि A को हमने डिलीट किया ना, यहाँ पर आपने B को डिलीट मारा है, ठीक है। तो सिमिलरली जब एक समय ऐसा आएगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर A B और C तीनों का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू K हो चुका है, हर पाथ में आपको ये रियलाइज़ होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता ना भी हो, ठीक है, बट आपको चेक यहाँ पर ये लगाना होगा कि ऐसा टाइम अगर आ जाए कि जो भी मेरा काउंट वेक्टर है, काउंट ऑफ 0 यानी कि ए का काउंट है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू K हो गया, एंड काउंट ऑफ इंडेक्स नंबर 1 में B का काउंट है ग्रेटर देन इक्वल टू K हो गया, एंड काउंट ऑफ 2 में इंडेक्स नंबर C का काउंट है ग्रेटर देन इक्वल टू K हो गया, तो हमें बस क्या करना है, हमें देखना है हमने कितने डिलीशन मारे हैं, राइट। तो डिलीशन का काउंट यहाँ पर करते जाएंगे, या तो उसका वेरिएबल ले लेना एक मिनट्स नाम का, मिनट्स इज इक्वल टू 1 हो गया, एक और डिलीट मारा तो मिनट्स इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब मिनट्स को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और यहाँ पर वो मतलब एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिज़ल्ट कॉमा जो आपका मिनट्स आया है हर पाथ में, हो सकता है इस पाथ में कुछ अलग मिनट आए, इस पाथ में कुछ अलग मिनट आए, इस पाथ में कुछ अलग मिनट आए, इसमें अलग, इसमें अलग, तो जो भी मेरा मिनिमम मिनट्स होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका कोड मैं चाहता हूँ आप खुद से करो, ठीक है, मैं आपको करके दिखा दूंगा जब मैं कोड करूँगा, बट स्टिल मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज करो और खुद से कोड करो, बहुत सिंपल सा कोड होने वाला है ये, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी ट्राई मारने हैं और अपडेट कर देना है हर पाथ में, जब आप एंड में पहुँचोगे, जब ये केस आ जाएगा तो रिज़ल्ट को अपडेट कर देना और यहाँ से रिटर्न हो जाना, ठीक है। सारे पाथ में जो भी मिनिमम होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है, इसका कोड कर लो अभी वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्यों ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम बन सकता है और क्या थॉट प्रोसेस हमारा होगा उस अप्रोच को बिल्ड करने में, उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलो देखते हैं स्लाइडिंग विंडो का थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करेंगे, क्यों हम इसको स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व कर सकते हैं वो समझेंगे अच्छे से। मान के चलते हैं अभी आपको नहीं पता कि स्लाइडिंग विंडो को प्रॉब्लम है, ऐसे मान के चलते हैं एकदम बिगिनर लेवल से। तो आपको याद होगा इसका आंसर याद है क्या था, स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर आपने डिलीट मारे थे, एंडिंग के 5 कैरेक्टर डिलीट मारे थे, तब जाके आपको A का काउंट, B का काउंट और C का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया था, ठीक है, ओके। अब इसी पे आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर देख लो बीच में आपने इतने कैरेक्टर्स को रहने दिया था, आपने डिलीट बस इसको और इसको किया था, और ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि अगर इसको आप डिलीट करते तो बेकार ही डिलीट करते आप इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2A और यहाँ 4A मिल चुका था, ठीक है। तो आप इसको, इस विंडो को और बड़ा क्यों करते, है ना, इतने से ही काम बन गया आपका, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलते मैं आपको बोला कि यार मैंने ना इसको भी डिलीट कर दिया है, इतने को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो आपने रियलाइज़ किया कि जितने आपने डिलीट किए हैं उसमें A का काउंट कितना है, देखो तो 1 2 3 4 6 काउंट है, 1 2 3 4 1 2 6 हो गया। सिर्फ डिलीट कितने किए उसकी बात कर रहा हूँ मैं, B 2 हो गया, C 2 हो गया, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, इस पर ध्यान देना, आपने इसको डिलीट नहीं मारा था, राइट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो विंडो है, ये वाला विंडो है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा और बड़ा करूँ, तो इसको बड़ा करने का मतलब क्या है कि मैं अभी तो देखो इन दोनों को मैंने डिलीट नहीं किया है, ठीक है, और मुझे मिनिमम डिलीशन करना है, तो इस विंडो को मैं अगर और बड़ा करूँगा तो किस तरफ बड़ा करूँ, अगर मैं लेफ़्ट साइड बड़ा करूँगा तो देखो एक A को मैंने ले लिया अंदर में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सिर्फ 5A को डिलीट मारा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको डिलीट नहीं मारूंगा,
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और सही बात भी है, देखो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के है। ठीक है। अब आप और कोशिश करोगे कि क्या और बढ़ा सकते हैं इस विंडो को, तो आपने बोला कि चल इसको भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, तो अब आपके पास कितने ए रह गए? 1 2, सिर्फ 4 ए रह गए ना, 4 ए रह गए। अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू के, वे आर गुड। बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 2, है ना। मतलब देख रहे हो, मतलब हमें इतना डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। हमें बस इतना ही डिलीट करते तो हमारी बात बन जाती। ठीक है। बट मैं लालच में और देखूंगा कि क्या मैं और कर सकता हूँ इस विंडो को बड़ा। तो मैं देखता हूँ कि देखते हैं कि याद है अभी तक हमने इतना डिलीट किया, इतने को डिलीट नहीं किया था। देखता हूँ कि और अगर इंक्रीज़ कर दिया, मतलब मान लेते हैं इसको, इस बी को भी अगर मैं डिलीट ना मारूँ तो देखते हैं काम बनेगा कि नहीं। तो बी को मैंने डिलीट नहीं मारा है, तो अब वैसे यहाँ पर ये 2 था ना, डिलीशन का 1 घटा दूंगा कि बस मैंने एक ही बी को डिलीट मारा है, ये वाले बी को। इस बी को नहीं डिलीट मारा क्योंकि इसको तो मैंने इस वाइट डब्बे के अंदर ले लिया ना। ठीक है। तो क्या ये वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है, क्योंकि ए ग्रेटर देन के है, सी ग्रेटर देन के है, बट बी ग्रेटर देन के नहीं है ना। मतलब आप यहाँ फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते थे इस डब्बे को, है ना। तो ये डब्बा इतने ही तक सीमित रहेगा। कोई बात नहीं, राइट साइड देखते हैं, राइट साइड और एक्सपैंड कर सकते हैं क्या? तो राइट साइड में ये सी है, देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस सी को डिलीट नहीं मारा है, तो यहाँ पर सी का डिलीशन का काउंट 1, ये डिलीशन का काउंट है। ठीक है, डिलीशन डिलीशन डिलीशन। तो सी, आपने इस सी को डिलीट नहीं मारा, तो मैंने डिलीशन का काउंट 1 कम कर दिया। तो आपने बस एक सी डिलीट मारा है। कौन सा सी है वो? ये वाला सी डिलीट हुआ है। तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि देखो सी ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फर्दर आप इस विंडो को भी एक्सपैंड नहीं कर सकते, है ना। इस विंडो को बस आप इतना ही रख पाओगे, सिर्फ इतना रख पाओगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा कि जितना बड़ा मैं इस विंडो को कर सकूँ उतना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि ये कौन है? ये नॉट डिलीटेड कैरेक्टर्स हैं, है ना। जितना कम से कम डिलीट करूँगा उतना अच्छा है मेरे लिए, है ना। तो इस विंडो को जितना बड़ा करूँगा उतना बेटर है मेरे लिए। बट इस विंडो को मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाया। तो इस विंडो का लेंथ कितना है? देखो तो, विंडो का जो लेंथ है वो है 1 2 4 है, 4। और ओवरऑल लेंथ कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि एन मेरा 12 था। तो आपने कितने को डिलीट नहीं किया? जो विंडो का लेंथ है 4, तो आपने डिलीट कितना कर दिया? डिलीट इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस नॉट डिलीटेड, दैट इज़ 8। मतलब आपने 8 कैरेक्टर को तो आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, सच दैट सभी का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए। ठीक है। तो डिलीटेड आपका 8 होगा आंसर, है ना। ये जितना डिलीशन है उतना इज इक्वल टू मिनट्स होता है, एक डिलीशन में 1 मिनट्स लगता है, तो आंसर अभी आपका यही होगा, मिनट्स, 8 मिनट्स। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ हम इस विंडो को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड मैक्सिमम साइज्ड विंडो, या फिर सबस्ट्रिंग बोल सकते हो, मैक्सिमम साइज्ड विंडो या फिर सबस्ट्रिंग सच दैट कि इनको अगर मैं डिलीट नहीं करता हूँ तो जो डिलीशन वाले कैरेक्टर्स हैं, है ना, ए बी सी, उनका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू के रहना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ आपको इस विंडो को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह के प्रॉब्लम आपने बहुत बार बना रखे हैं कि एक विंडो होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है इस विंडो को। यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट विंडो। ठीक है। और बस ये इंश्योर करना है कि ये जो इस विंडो को लार्ज करते समय ये इंश्योर करना है कि जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है ना, जो डिलीटेड वाले हैं, उनका फ्रीक्वेंसी जो है ए बी और सी का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो नॉर्मल सा एक क्लासिकल स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम हो गया। बस आपको क्या करना है कि जो ए बी और सी है उनके फ्रीक्वेंसी का बस ध्यान देना है आपको, है ना। बस फ्रीक्वेंसी का ध्यान देना है। तो एकदम क्लासिकल स्लाइडिंग विंडो वाला ही तो प्रॉब्लम है। ये रहा, इस विंडो को मैं बड़ा करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करूँगा छोटे विंडो से, मतलब स्टार्ट करूँगा कि मेरा विंडो ये है, फिर इसको मैं शिफ्ट करूँगा, ठीक है, फिर इसको मैं फर्दर शिफ्ट करूँगा, फिर इसको मैं फर्दर शिफ्ट करूँगा, एंड सो ऑन। हो सकता है मान लेते मैंने इस विंडो को यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, ठीक है, कि मैं इतने को डिलीट नहीं मारूंगा। तो डिलीशन में देख रहे हो, ए का काउंट तो 2 है बट बी का काउंट 1 ही है, सी का काउंट यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हमें बी भी तो चाहिए, बी सिर्फ 1 ही है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे विंडो को और श्रिंक करना पड़ेगा, इस विंडो को, ठीक है। तो श्रिंक करूँगा तो देखो ये ए पहले हटेगा हमारे विंडो से,
ठीक है। फिर अभी भी बी का काउंट एक ही है, ठीक है। फिर ये ए हटेगा मेरे विंडो से, अभी भी बी का काउंट एक है। फिर ये विंडो हटेगा, ये कैरेक्टर हट जाएगा विंडो से। तो अब देखो बी का काउंट जो है ना 2 हो चुका होगा वापस से, मतलब 2 डिलीट करेंगे हम कैरेक्टर को यहाँ से और यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है। तो एक छोटा सा ड्राई रन मारते हैं इसी एग्जांपल का, फुल ड्राई रन मारेंगे ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। लेकिन कोड वीडियो पॉज करके खुद से करना, ठीक है। आप अभी भी वीडियो पॉज करके कोड कर सकते हो, आई एम प्रीटी श्योर आप समझ चुके होगे, बट स्टिल चलो मैं आपको एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो हम सबसे पहले काउंट निकाल लेंगे कि हमारे इसमें पूरे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 है टोटल, बी इज इक्वल टू 2 है, सी इज इक्वल टू 2 है। तो स्टार्टिंग में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने पूरा विंडो ही डिलीट मार दिया है, ठीक है। तो आपका टाइम कितना होगा, कितने मिनट्स लगेंगे सभी को डिलीट करने में, मिनट्स विल बी इक्वल टू 12। फिर आप इस मिनट्स को आपको डिक्रीज़ करते जाना है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो उसके लिए हमने दिमाग क्या लगाया कि हम लार्जेस्ट विंडो ढूंढेंगे जिसको हमें डिलीट नहीं करना है, ओके। तो मान के चलते हैं वो विंडो ये है, स्टार्टिंग पॉइंटर यहाँ आई है और यहाँ पर जे है, ठीक है। ये आई हो गया पॉइंटर और जे पॉइंटर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये विंडो जो है मैं मान के चल रहा हूँ कि इस विंडो को मैं डिलीट नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डिलीशन वाले कैरेक्टर्स हैं मेरे, ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी ए का अभी फ्रीक्वेंसी घटाना पड़ेगा कि हम सिर्फ 7 ए को डिलीट मारेंगे, इस विंडो को डिलीट नहीं मार रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। बट अभी भी ध्यान दो, हमारा जो फ्रीक्वेंसी है ए का बी का सी का डिलीशन का, वो अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है ना। तो वी आर गुड है ना। तो हम विंडो को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इस विंडो को और बड़ा करते हैं, जे को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इस ए को अगर मैं डिलीट मारूँ तो ए का फ्रीक्वेंसी घट के 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी भी तीनों कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो वी आर गुड, अभी भी हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। अभी बी आ गया मेरे विंडो में, ठीक है। तो अभी एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, तो बी का जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी घटाया, इसको 1 किया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस विंडो को डिलीट नहीं मारूंगा। तो डिलीट करने के लिए देख रहे हो आपके पास ये पूरा है इसमें, लेकिन बी सिर्फ 1 है, सी 2 है, ए 6 है। तो बी जो डिलीशन ऑफ बी सिर्फ एक ही हो पाएगा ना यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा विंडो हमने गलत लिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, विंडो को श्रिंक करना चाहिए। तो विंडो को श्रिंक लेफ़्ट साइड से करोगे, ठीक है। तो आपने आई को यहाँ जब मूव किया तो ये वाला बंदा विंडो से हट गया, मतलब अब एक हम डिलीट मारेंगे, ये सेफ हो गया। तो ये वापस से एक अकाउंट मैंने 7 कर दिया, ठीक है। बट अभी भी देखो बी का काउंट अभी भी लेस देन के है, राइट। तो फिर से आई को बढ़ाएंगे, बट इस बार आई ये ए हटा है ना, तो फिर से ए का काउंट बढ़ेगा सिर्फ। अभी भी देखो ए तो ग्रेटर देन के है, बी लेस देन के है अभी भी, ठीक है। अब आई मेरा यहाँ बी के पास आया, ठीक है। तो ऑब्वियस से मतलब मैं इसको भी अब डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वापस से बी को मैंने काउंट 2 कर दिया, ठीक है। अब आई मेरा यहाँ पर आ गया। अब देखो जे लेस देन आई हो गया, मतलब हम विंडो हमारा इनवैलिड हो गया, हम आगे बढ़ जाएंगे अब, ठीक है, ठीक है। तो अब जे को मैंने आगे बढ़ाया, ओके। अब देखो ध्यान दो, और हाँ साथ ही साथ विंडो का लेंथ भी आप कैलकुलेट करते रहना, विंडो लेंथ, ओके। अभी से कैलकुलेट करते रहेंगे। अभी देखो ध्यान दो, जे यहाँ पर जब आया, ठीक है, तो वापस से विंडो ये हो गया एक लेंथ का, तो ए अब 7 हो गया है ना। मतलब अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये विंडो को मैं डिलीट नहीं मारूंगा, ठीक है, इसको डिलीट मार दूंगा और इसको डिलीट मार दूंगा। तो ये दिस इज़ वैलिड है ना, दिस इज़ वैलिड। क्यों, क्योंकि ए का काउंट देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के। बी का काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू के है, सी का काउंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है। इस विंडो का लेंथ कितना है, जे माइनस आई प्लस 1 है ना। अपडेट करते रहना विंडो लेंथ को, जो सबसे बड़ा विंडो लेंथ मिल जाए। तो अभी 1 है यहाँ पर, है ना, ठीक है, ओके। इससे पहले बड़ा विंडो लेंथ मिला था क्या, चलो अपडेट करते रहना विंडो लेंथ का, ओके। तो अब फिर से मैं आगे बढ़ाऊँगा जे को, मैं बोल रहा हूँ कि विंडो लेंथ ये विंडो ये रखते हैं ना डिलीट करने, जिसको डिलीट नहीं करना है। तो अभी जेद कैरेक्टर कौन है, ए है, तो इसको मैं 6 कर दे रहा हूँ, है ना, 6 हो गया ये। मतलब इन दोनों कैरेक्टर को डिलीट नहीं मारेंगे। इस विंडो का लेंथ कितना है, इस विंडो का लेंथ 2 है, बेटर आंसर मुझे मिल गया,
अब इस विंडो वैलिड भी है क्योंकि देखो जो जिनको डिलीट करना है ना उनकी सारी फ्रीक्वेंसी देखो ए बी और सी की ग्रेटर देन इक्वल टू के है। ओके, तो देखते हैं लालच में जे को और बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, जे को बढ़ा सकते हैं क्योंकि देखो अभी एक इसको डिलीट मारेंगे तो ए नहीं, डिलीट अगर इसको नहीं मारना है मुझे तो ए का फ्रीक्वेंसी डिलीशन फ्रीक्वेंसी 5 हो गया है। कौन कौन है वो 5? 1 2 3 4 5, इन 5 को डिलीट मारेंगे तो वो भी एनीवेज ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो वी आर गुड। फिर जे को और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। डिलीशन 4 हो जाएगा क्योंकि इनको मैं डिलीट नहीं मार रहा हूँ। तो देख रहे हो इस विंडो का लेंथ बेटर है, मुझे 4 लेंथ का विंडो मिल चुका है जिसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। फर्दर लालच में मैं और बढ़ने की कोशिश करूँगा, जे को यहाँ लाऊंगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि ये सी है, सी का काउंट मैंने कम कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये विंडो को मैं डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये ए, ये बी, ये बी और ये सी डिलीट होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो डिलीशन है सी का वो देखो लेस देन के हो गया, लेस देन के हो गया, मतलब ये विंडो वैलिड नहीं है ना, दिस विंडो इज़ नॉट वैलिड। तो मुझे श्रिंक करना पड़ेगा, तो श्रिंक करूँगा तो ऑब्वियस आई यहाँ पर आएगा, इस ए का काउंट देखो बढ़ जाएगा, है ना। वापस से इस ए का काउंट 5 हो जाएगा। फिर आई यहाँ पर आया, ये 6 हो जाएगा। फिर आई यहाँ पर आया, ये 7 हो जाएगा। फिर आई यहाँ पर आया तो सी का काउंट वापस से 2 हो गया। फिर आई जब यहाँ गया तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि आई ने जे को सरपास कर दिया है ना, आई जे से आगे बढ़ गया, तो यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। और देखो ध्यान दो, अब हमारा विंडो वापस से वैलिड हो गया, ठीक है। अब जे यहाँ पर आएगा वापस से, जे ने देखा कि ए आया है विंडो में, ठीक है। तो एक का काउंट 8 हो गया था, वापस से एक का काउंट अब 6 कर दिया, सॉरी हमने 7 कर दिया। तो अभी देखो इस विंडो का लेंथ कितना है, इस विंडो का लेंथ सिर्फ 1 है, मुझे उससे बेटर आंसर ऑलरेडी मिल रखा है 4 लेंथ का, तो मैं क्या ही करूँगा, ठीक है। अब मैं फर्दर आता हूँ, अब मैं सॉरी आई यहाँ था, जे को अगर मैं यहाँ बढ़ाऊँ, ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस विंडो को डिलीट मारूँगा सिर्फ, ठीक है। तो देखते हैं अगर मैं सिर्फ इस विंडो को डिलीट मारूँगा तो एक अकाउंट 6 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू के है, विच इज़ गुड। फर्दर बट ये 2 लेंथ का विंडो था ना, ठीक है। अगर मैं इस विंडो को डिलीट मारता हूँ ए बी को, तो बी का काउंट देखो तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। 1 क्यों है? क्योंकि देखो आप इस विंडो को डिलीट ना मार के बाकी को डिलीट मारो, डिलीशन काउंट सी का 2 है, ए का तो काफ़ी है, बी का सिर्फ 1 है ना, तो ये वैलिड विंडो नहीं कहलाएगा आपका, ओके। सो ऑन, इसी तरह आपका जे आगे बढ़ता जाएगा और जे जैसे ही ग्रेटर देन एन हो जाएगा आप वहीं पर रुक जाओगे, आपके रिजल्ट में आंसर होगा। तो काफ़ी सिंपल सा एकदम क्लासिक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम था, आई और जे पॉइंटर वाला जो हम लोग कोड लिखते हैं ना, खानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट से ही सॉल्व हो गया ये, ओके। तो चलो दोनों अप्रोच से करके मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार रिकर्शन वाला जो ब्रूट फोर्स है हमारा, और एक अपना स्लाइडिंग विंडो, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी ही बता देता हूँ। रिकर्शन वाले पे ध्यान दो, आप हर एक इंडेक्स पर आप नहीं, मतलब हर एक बार आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि आपने एक बार लेफ़्ट से ले रहे हो या एक बार राइट से ले रहे हो, ठीक है। 2 ऑप्शन है हर एक इंडेक्स, एक बार आपने इसको डिलीट मारा और एक बार आपने इसको डिलीट ना मार के इसको डिलीट मारा, ठीक है। तो टेक और नॉट टेक वाला टाइप्स प्रॉब्लम नहीं लग रहा आपको ये, है ना। तो हर एक इंडेक्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है एक्चुअली, हर एक मोमेंट में आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इस इंडेक्स को डिलीट करो या ना करो, इस इंडेक्स को डिलीट करो या ना करो, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? 2 ऑप्शन है हर एक इंडेक्स के लिए, तो 2 का पावर n हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वही जो स्लाइडिंग विंडो का होता है O ऑफ n, क्योंकि हर एक कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार ही विजिट होगा, एक आई पॉइंटर और एक जे पॉइंटर की वजह से, ठीक है। और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यहाँ पर लिया भी नहीं है, तो चलो दोनों का कोड करते हैं और फिनिश करते हैं। चलो सबसे पहले अपना अप्रोच 1 कर लेते हैं, यानी कि ब्रूट फोर्स, ठीक है। उस केस में हमें सिंपल क्या करना है, एक वेक्टर बना लो फ्रीक्वेंसी नाम का, ठीक है, जिसमें तीनों कैरेक्टर का आप काउंट रखोगे, है ना। इंडेक्स नंबर 0 ए का होगा, 1 बी का होगा और इंडेक्स नंबर 2 सी का काउंट रखेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद सिंपल सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें एस भेज देते हैं, के भेज देते हैं, और इंडेक्स मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड का पॉइंटर, मतलब यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 0 होगा, इंट जे इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1 होगा, है ना। लेफ्ट और राइट पॉइंटर से डिलीट कर सकते हो, तो आई कॉमा जे भेज देते हैं, ठीक है। और क्या भेज देते हैं कि आपने अभी कितने डिलीशंस करने पड़े हैं आपको, और एक डिलीशन में 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो मिनट्स कितने लगे
वो भी भेज देंगे। तो मिनट्स भेज दिया हमने, और क्या भेजना है, हाँ ये फ्रीक्वेंसी भेजना है, ठीक है ओके। और एक वेरिएबल रख लेते हैं जिसमें हम अपना रिज़ल्ट स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इंट ये रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स रख लेते हैं अभी के लिए, और उसको अपडेट करते रहेंगे हम लोग, है ना। या तो आप उस रिज़ल्ट वेरिएबल को यहाँ पर भी रेफरेंस से पास कर सकते हो, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं बस ग्लोबल रख दिया मैंने, ठीक है। रिटर्न रिज़ल्ट कर देंगे लास्ट में। तो चलो अपना सॉल्व फंक्शन लिखते हैं, वॉइड सॉल्व स्ट्रिंग एंड एस, और क्या क्या है, इंट के है, इंट आई, इंट जे, इंट मिनट्स, और वेक्टर ऑफ इंट एंड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो, इफ़ कोई भी ऐसा मोमेंट आया जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वन मतलब बी का ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें अपना आंसर मिल चुका है। रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा अभी कितने मिनट्स लगे, है ना। मिनिमम रिजल्ट चाहिए, मिनट्स चाहिए, ला यहाँ पर रिटर्न कर जाएंगे। तो रिजल्ट मेरा अपडेटेड रहेगा, करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। और क्या बेस केस हो सकता है, खुद सोचो कि एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आई जे को क्रॉस कर जाए। अगर आई ग्रेटर देन जे है मतलब इनवैलिड केस है ना, मतलब ऑल कैरेक्टर्स विजिटेड, ठीक है। सारे कैरेक्टर हमने देख लिए लेफ्ट और राइट साइड से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। दो पॉसिबल है हमारे, पॉसिबिलिटी हमारे पास, या तो लेफ़्ट साइड से उठाओ या तो राइट साइड से उठाओ। अगर लेफ़्ट साइड से उठाते हो तो स्ट्रिंग एस भेज देंगे, के भेज देंगे, i+1 भेजना पड़ेगा, और जे भेजना पड़ेगा, और मिनट्स में 1+1 करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंस आपने लेफ़्ट वाले को डिलीट मारा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीशन ऑफ जो भी लेफ़्ट साइड में कैरेक्टर होगा आपका उसका इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कि आपने एक कैरेक्टर उसका डिलीट कर दिया है, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी वेक्टर अपडेट हो जाएगा, तो वो अपडेटेड वेक्टर आपको यहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रेफरेंस से नहीं भेजते हैं, सिंस ये 3 ही साइज़ का है तो बाई रेफरेंस नहीं भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वेक्टर बना लेते हैं यहाँ पर, वेक्टर ऑफ इंट टेम्प फ्रीक्वेंसी, इसका नाम 1 रख देते हैं, ठीक है। या तो इसका नाम रख देते हैं लेफ़्ट, जब आपने लेफ़्ट से डिलीट मारा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसमें मैंने कॉपी मार दिया, और टेम्प फ्रीक्वेंसी लेफ़्ट, और जो भी आपका लेफ़्ट साइड में कैरेक्टर था, है ना, कौन सा कैरेक्टर था, एस ऑफ आई था, है ना, माइनस ऑफ ए कर दो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एस एफ आई में जो भी कैरेक्टर था आपका, मान लेते ए था, बी था, ये सी था, तो ए माइनस ए, अगर ए था तो ए माइनस ए करोगे तो 0th इंडेक्स मिल जाएगा, और बी था तो बी माइनस ए करोगे तो 1 इंडेक्स मिल जाएगा, सी था तो सी माइनस ए करोगे तो सेकंड वाला इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पर मैंने क्या करा, +1 कर दिया, प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, क्योंकि मैंने उसको एक डिलीशन मारा है, ठीक है। तो अपडेट हो गया हमारा ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला काउंट, तो इस बार अपडेटेड अरे मैंने भेजा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मेरा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 डिलीट फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरा क्या होगा, डिलीट फ्रॉम राइट। तो इसके लिए ले लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट टेम्प फ्रीक्वेंसी राइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का साइज़ 3 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्रिएट करने में। टेम्प फ्रीक्वेंसी राइट, तो एस ऑफ जेथ पॉइंटर में जो भी कैरेक्टर है वो डिलीट हुआ है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी मैंने, डिलीशन फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दिया है। अब यहाँ पर सॉल्व कॉल कर दो, एस कॉमा के कॉमा आई तो वही रहेगा, जे -1 हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपने राइट साइड से डिलीट मारा है इस बार। और मिनट्स तो इंक्रीज़ हो गई, मिनट्स +1 कर दिया आपने, और टेम्प फ्रीक्वेंसी राइट भेज दिया आपने, ठीक है। रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो जाए, टाइम लिमिट एक्सीड आएगा ही, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, इंट मैक्स ही रह गया अगर, तब तो -1 रिटर्न करना है। इंट अगर मैक्स रह गया, ठीक है, तो -1 रिटर्न करना है, नहीं तो फिर रिजल्ट ही रिटर्न करना है। देख रहे हो यहाँ पर इंट मैक्स आ गया है आउटपुट में, यहाँ से मैंने पकड़ लिया इसको। रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए, उसके बाद सबमिट करके देख लेंगे। पास हो गए हैं, लेट्स सी। टाइम लिमिट एक्सीड आएगा तो ऑब्वियस है हमें अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे जाना पड़ेगा। इंडीड यस, टाइम कॉम्प्लेक्स ये हाई है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कितने टेस्ट केसेस पास हुए हैं वो देख लेते हैं।
119 टेस्ट केसेस पास हुए हैं। तो चलो ठीक है, आते हैं इसके सेकंड अप्रोच पे। तो चलो अपने खानदानी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच पे आ जाते हैं। सबसे पहले लेंथ मैंने निकाल लिया और इंट आई इज इक्वल टू 0 होगा, इंट जे बी इज इक्वल टू 0 होगा। स्लाइडिंग विंडो में यही दोनों होता था, ठीक है। और याद करो हमें सबसे पहले काउंट निकाल लेना है ना। इंट काउंट ऑफ ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 0, इंट काउंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, इंट काउंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबका काउंट निकाल लेते हैं, कैर एंड सी एच इन एस। इफ़ सी एच इज इक्वल टू ए है तो काउंट ऑफ ए प्लस प्लस, एल्स इफ सी एच इज इक्वल टू अगर बी है तो काउंट ऑफ बी प्लस प्लस, अगर ये दोनों नहीं तो सी ही होगा, काउंट ऑफ सी प्लस प्लस कर दिया। तो हमारे इस तीनों वेरिएबल में मुझे तीनों का काउंट पता चल चुका है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ओवरऑल स्ट्रिंग में ही अगर किसी एक कैरेक्टर का काउंट ऑफ ए का काउंट अगर लेस देन के हो गया, या फिर किसी भी एक कैरेक्टर का, मतलब पूरे स्ट्रिंग में ही इतने कैरेक्टर्स नहीं है जितना हमें डिलीट करने बोला गया है, तब तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न -1 कर देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल टू डिलीट के कैरेक्टर्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी ही लेस देन के है तो डिलीट ही नहीं कर पाओगे के कैरेक्टर्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो इसके बाद एक काम करते हैं। मैंने क्या बोला था कि हमें आई और जे पॉइंट क्यों लिया मैंने खानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट के लिए, वाइल सिंपल सा वही कोड लगाएंगे, जे लेस देन एन, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इफ़ एस ऑफ जे इज इक्वल टू ए हुआ, ठीक है। तो याद करो मतलब इसको मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ, है ना, डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो याद करो ये जो काउंट ए थे डिलीट करने के काउंट थे ना, डिलीट का काउंट था ये सब। तो अगर मैं ऐसे जे में ए आया है तो मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो काउंट ऑफ ए में जो भी होगा उसमें मैं माइनस करूँगा, ठीक है। याद करो यही मैंने समझाया था कि मैं ये जो विंडो निकाल रहा हूँ डिलीट ना करने वाली विंडो निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर एस जे मेरा ए है, एस जे मेरा बी है, एस जे मेरा सी है, तो उसके लिए अगर बी है तो काउंट ऑफ बी माइनस होगा, और सी है तो काउंट ऑफ सी माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर एल्स में ही लगा देते हैं, बेटर होगा, ठीक है। ओके यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, माइनस आपने कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमें, इफ़ काउंट ऑफ एनी कैरेक्टर, डिलीशन काउंट ऑफ, इफ़ डिलीशन काउंट ऑफ एनी कैरेक्टर becomes less than k, then shrink the window and bring them back, ठीक है। वापस इसको लाना पड़ेगा क्योंकि उसका काउंट कम हो चुका है डिलीट करने वाला। तो मैंने क्या बोला, वाइल जब तक आई लेस देन इक्वल टू जे तक याद और चला रहे थे तब तक चला रहे थे, एंड ठीक है, या तो काउंट ऑफ ए अगर लेस देन के हो जाए, या फिर काउंट ऑफ बी अगर लेस देन के हो जाए, या फिर काउंट ऑफ सी अगर लेस देन के हो जाए, तब इन केसेस में हमें विंडो श्रिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो विंडो जब श्रिंक करोगे तो किस साइड से करोगे, आईथ साइड से करोगे ना, आईथ पॉइंटर मूव टू लेफ्ट, है ना। तो देखना पड़ेगा कि आईथ पॉइंटर में कौन सा कैरेक्टर है। अगर एस ऑफ आई जो है वो मेरा ए के बराबर हुआ, ठीक है, तो मैं काउंट ऑफ ए को प्लस प्लस करूँगा क्योंकि वो अब डिलीट होगा, है ना, वो नॉन डिलीट वाले विंडो से हट गया है, ठीक है। और एल्स इफ़ एस ऑफ आई अगर मेरा बी होता, ठीक है, तो काउंट ऑफ बी प्लस प्लस आ जाएगा, एल्स एस ऑफ आई काउंट ऑफ सी प्लस प्लस हो जाएगा। और वैसे इफ़ एल्स इफ़, और एल्स में सी ही होगा अगर वो सी नहीं है तो, ठीक है। ए और बी अगर नहीं है तो सी ही होगा ना, क्योंकि तीन ही कैरेक्टर थे। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आई को प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, नॉर्मल ख़ानदानी स्लाइडिंग विंडो वाला चीज़ मैंने किया है यहाँ पर। और बस हर बार आपको क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम करना है ना डिलीटेड विंडो का, डिलीटेड विंडो साइज़, है ना, इसको आपको मैक्सिमाइज़ करना है। इसको रिजल्ट को हटा दो, साइज इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डिलीटेड विंडो साइज कॉमा जे माइनस आई प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है? और लास्ट में रिटर्न क्या करना था आपको, डिलीशन विंडो का साइज़ बताना है, ठीक है। ये नॉन डिलीट है, माई बैड, नॉट
डिलीटेड विंडो साइज़ है ना ये, उसको आप इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और डिलीटेड विंडो का साइज़ क्या होगा, n माइनस, नॉट डिलीटेड को माइनस कर दो तो डिलीटेड का निकल जाएगा। यही मेरा मिनट्स भी होगा, क्योंकि जितने कैरेक्टर डिलीट करोगे उतना मिनट्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको डिफाइन कर लेते हैं ऊपर, इंट नॉट डिलीटेड विंडो का साइज़ स्टार्टिंग में 0 मान रहे हैं, है ना, और उसको हम मैक्सिमाइज़ करते जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर कि विंडो जे तो बढ़ता ही जाएगा ना, जे प्लस प्लस तो होता ही रहता है, स्लाइडिंग विंडो वाला कोड आपको ध्यान में होगा ही, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये मिस हो गया था ना, काउंट सी लेस देन के होगा, ओके। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होगा रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।